टोना टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मोहिनी, माता शामकुर मोहिनी की एक वशीकरण शक्ति और उसकी संपूर्ण विद्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो माता मोहिनी जी की विद्या है, ये जो वशीकरण करने वाला जो समाधान है, ये किसी को भी आपके प्यार के बंधन में बांध सकता है। और जिस किसी व्यक्ति के लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। और ये जो वशीकरण विद्या है, ये जो वशीकरण करने वाली ये विधि है, इसको स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी इसको कर सकता है। और ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है, इसकी जो साधना, इसकी जो सिद्धि आपको प्राप्त होगी चावलों के दाने के द्वारा। चावलों के दानों से आप ये वशीकरण विद्या कर सकते हैं। बहुत प्रचंड वशीकरण है। इसके द्वारा अगर आप इस विधि की पूर्ण रूप से पालना करेंगे तो 11 दिन में आपको इस साधना की प्राप्ति हो जाएगी। और रविवार वाले दिन से, किसी रविवार वाले दिन से भी आप इस विधि का प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रविवार से लेकर बुधवार तक भक्तजनों इसके होंगे पूर्ण रूप से 11 दिन। और 11 दिन में आपको इस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो वशीकरण विद्या है, ये एक से लेकर अनेक व्यक्तियों के ऊपर ये कार्य कर सकती है। अगर केवल आप एक व्यक्ति को ही आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, तब आपको उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा जिसके लिए आप इस वशीकरण विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं। और ये जो वशीकरण विद्या की आपको प्राप्ति होगी माता मोहिनी जी के द्वारा, माता शामकुर मोहिनी जी के द्वारा। क्योंकि माता मोहिनी जी का आपको लूफा भोग प्रसाद देना पड़ेगा। और माता मोहिनी जी जागृत होगी, और जागृत होने के बाद आपको इस वशीकरण विद्या की आपको प्राप्ति होगी। और जब आप माता मोहिनी जी का जो लूफा, जो भोग प्रसाद है, जो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जब आप इस भोग प्रसाद को देने लगेंगे तो माता मोहिनी जी के आपको दर्शन भी हो सकते हैं। सपने में आपको आवाज़ भी लग सकती है। और जिस व्यक्ति के लिए आप इस वशीकरण विद्या का प्रयोग करेंगे तो आपको उसका अनुभव भी होने लगेगा और वह आपके सपने में भी आने लगेगा। वह व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या वह पुरुष हो, जब वह आपके सपने में आने लगे तो आपने समझ लेना है कि माता मोहिनी जी का जो पहरा है, माता मोहिनी जी की जो शक्ति है, तो आपकी सफल हो रही है। और उस व्यक्ति के ऊपर माता मोहिनी जी का पूर्ण रूप से वशीकरण करने वाला ये जो आकर्षण है, वह कार्य कर रहा है। तो इसके लिए आपने जो सामग्री लेनी है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। तो आपने रविवार वाले दिन पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद, आप अपने कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़क लें। और उसके बाद आपने थोड़े से मीठे चावल बनाने हैं। और मीठे चावलों में आपने 7 लौंग डालने हैं और 7 छोटी इलायची डालनी है आपने, और देसी घी डालना है। और इसमें आप मीठा कुछ भी डाल सकते हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, या चीनी भी आप डाल सकते हैं। जब आपने ये मीठे चावल बनाने हैं माता मोहिनी जी के, माता शामकुर मोहिनी जी के, ये पत्तल आपने एक तैयार करना। और ये जो मीठे चावल हैं, इनको आपने लेकर जाना है किसी पत्तल में डालकर, या तो कोई अखबार ले लें या फिर किसी डुन्ने में आपने ये चावल डाल लेने हैं। और इसके ऊपर आपने एक रखना है तिलों के तेल का दिया, जे आपने रोशन कर कर आना है नित्य ही।
और इसके साथ आपने एक छोटा सा लेना है लाल कपड़ा, साफ आपने छोटा सा लाल कपड़ा लेना है और इस लाल कपड़े में आपने 7 तो साबुत चावलों के दाने रखने हैं। लाल कपड़े में 7 चावलों के दाने रख लेने हैं और साथ ही आपने छोटी इलायची के बीज इस कपड़े में आपने रख लेने हैं और साथ ही आपने रखने 7 पीसी आपने मिश्री के दानों के, 7 दाने मिश्री के, 7 दाने ही चावलों के और 7 दाने ही छोटी इलायची के बीजों के। इसको आपने इस कपड़े में रख लेना है। कपड़े में रख लेने के बाद इसको आपने बांध लेना है ये चावलों को, और ये जो इसमें आपने मिश्री डाली है और ये जो इलायची के दाने इनको आपने उस लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आपने इनको लेकर जाना है आक मदार के पौधे के नीचे रविवार वाले दिन। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपने माता मोहिनी जी का नाम लेना है। माता मोहिनी जी का ध्यान रखते हुए ये जो चावल हैं इनको आपने उस आक मदार की जड़ में रख देना है। और आक मदार की जड़ में रखने के बाद इन चावलों के ऊपर जो आप ये चिराग लेकर आए हैं, आप ये जो तिलों के तेल का चिराग है इसको आपने रोशन कर देना है। लाल कपड़ा आप लेकर आए हैं उस चिराग के ऊपर से जब ये चिराग रोशन हो जाए उसके ऊपर से आपने इसको 7 बार वार लेना है। क्लॉक वाइज सीधे गेड़े देने हैं आपने 7 उस चिराग के ऊपर से। और उसके बाद आपने ये जो लाल कपड़ा है उस आक मदार की टहनी के साथ आपने इसको बांध देना है जहाँ पर आपने चिराग को रोशन किया है। और नित्य ही फिर आपने इसी विधि के अनुसार चावल बनाने हैं और चावल बनाने के बाद आपने इसके ऊपर चिराग रखना है। रविवार से लेकर बुधवार तक रेगुलर आपने माता मोहिनी जी की ये कढ़ाइयाँ आपने माता रानी को भेंट करनी है और उस व्यक्ति का आपने नाम लेना है। जब आपने चिराग रोशन करना है उसको आप अपनी आँखों में बसाने के बाद इस चिराग को रोशन करें। और जब भक्तजनों हो जाए बुधवार वाला दिन, आपने इस चिराग को रोशन करने के बाद उस आक मदार के साथ जो आपने ये लाल कपड़ा बांधा था जिसमें ये सामग्री थी इसको आप अपने साथ लेकर आएँ। और साथ लाने के बाद आप इसको जहाँ पर भी आप जाएंगे इसको अपनी जेब में डालकर तो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएगा, पूर्ण रूप से आकर्षण होगा। और ये जो 11 दिन हैं 11 दिनों में आपको आपके प्यार की प्राप्ति होगी। रविवार से लेकर बुधवार तक आपने इस विधि का प्रयोग करना है। रेगुलर आपने ये कढ़ाई ये न्याज बनानी है शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और यह जो आपने सामग्री बांधी थी कपड़े में ये केवल आपने पहले दिन ही इनको बांधना है। ये जो चावलों के दाने थे, इलायची के दाने थे और मिश्री, इसको केवल आपने पहले दिन ही बांध कर आपने उस आक मदार की टहनी के साथ इसको बांध कर आना है। और बुधवार वाले दिन आपने इसको अपने साथ लेकर आना है। तो जिसको भी आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। इतना शक्तिशाली वशीकरण होगा माता मोहिनी जी का। और यह जो माता मोहिनी जी की शक्ति है चावलों के दानों के द्वारा जो आपको माता मोहिनी जी की वशीकरण करने वाली शक्ति की जो आपको प्राप्त होगी आक मदार के पौधे के नीचे से, ये जो वशीकरण विधि है इसका जो प्रयोग है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने घर में आक मदार का पौधा लाने के बाद किसी गमले में वहाँ पर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। या घर से बाहर भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप घर में नित्य ही ये कढ़ाई लगाएंगे चावलों की जिस विधि के अनुसार मैंने आपको बताया है तो उससे अगले दिन ये जो चावलों की कढ़ाई है ये इसको आप बाहर दरवेशों को कुत्तों को डालते रहें और उसके बाद आप दूसरी कढ़ाई माता रानी की लगाते रहें और इस दिए को रोशन करते रहें। अगर आप घर से बाहर इस विधि का प्रयोग करेंगे तब आपने ये जो कढ़ाई है वहीं पर पड़ी रहने दें और आपने दूसरी कढ़ाई उसको एक साइड के ऊपर करने के बाद आप वहाँ पर इस कढ़ाई को आप लगाते रहें नित्य कर्म अनुसार। तो आपको माता मोहिनी जी की जो शक्ति है वशीकरण करने वाली तो आपको प्राप्त होगी। घर में भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और घर से बाहर भी। तो भक्तजनों अगर आपको माता मोहिनी जी की ये जो वशीकरण करने वाली विधि है ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी
तो इसको लाइक और शेयर करें। टोना टोटका चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।